तो चलिए आइए अब हम लोग इलस्ट्रेशन वाइज करते हैं। सबसे पहला इलस्ट्रेशन, नीरू, अनु एंड आशु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। आशु रिटायर्स। 3 जन है, नीरू है, अनु है, आशु है। रेशियो है 4:3:2। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओल्ड रेशियो, या इसी को आप लिख सकते हो एग्जिस्टिंग और ओल्ड रेशियो। नीरू इज टू अनु इज टू आशु, 4:3:2, 4/9 इज टू 3/9 इज टू 2/9। ठीक है। आशु रिटायर कर रहा है, आशु ये 2/9 रिटायर हो रहा है। फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ नीरू एंड अनु इफ द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। अब देखिए ये एक्चुअली 4 सम्स है, 1 2 3 4 अलग अलग कंडीशन है, तो इसको हम लोग 4 सम्स की तरह डील करेंगे, 1 एट अ टाइम। सबसे पहला कंडीशन बोल रहा है रेशियो इज नॉट गिवन। जब रेशियो नहीं देगा तब क्या करना है, व्हेन रेशियो इज नॉट गिवन हम लोग लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ नीरू इज टू अनु इज इक्वल टू 4:3। आप ये जो 4:3:2 है, जो पार्टनर हटा है उसको इस तरह से हटा दीजिए, जो बचा है वही 4:3। ये कब, जब रेशियो नहीं दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, अलग अलग केस है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आशु शेयर। सेकेंड केस क्या है, देखिए, आशु शेयर, आशु को हम लोग का शेयर कितना है, 2/9 इज डिवाइडेड equally among Neeru is to Anu in the ratio 1:1, which is equally 1/2:1/2। अब देखिए इस पे क्या होगा, नीरू का गेन होगा, नीरूज गेन 2/9 का हाफ 1/9, अनुज गेन 2/9 का हाफ 1/9। ओके। अब देखिए नीरूज न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड है आपका 4/9 प्लस 1/9 आपको और मिला, 9 LCM 4 + 1 5/9। अनुज न्यू शेयर पहले था 3/9, अभी मिला 1/9, 9 LCM 3 + 1 इज इक्वल टू 4/9। ठीक है। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ नीरू इज टू अनु इज इक्वल टू, अब देखिए 5/9 इज टू 4/9, 5:4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। तो ये कैसे आया, ध्यान से समझिए। ओल्ड रेशियो 4:3:2, 4/9, 3/9, 2/9, 9 कैसे आया, तीनों को ऐड करके। कंडीशन बोल रहा है कि आशु रिटायर किया, आशु का है 2/9। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आशु शेयर, आशु का ये जो 2/9 है दोनों में इक्वली बांट देगा। ठीक है। तो देखिए इक्वली बांटने का मतलब है 1:1, हाफ और हाफ। नीरू को 2/9 का हाफ मिला 1/9, अनु को 2/9 का हाफ मिला 1/9। नीरू के पास पहले से था 4/9,
1/9 और मिला, टोटल 5/9 हो गया। अनु को पहले से था 3/9, 1/9 और मिला 4/9। 5/9 इज टू 4/9 हम लोग किए, 5:4 हम लोग का क्या आ गया, न्यू रेशियो एज पर द साइंस। अभी देखिए इसमें और 2 सिचुएशंस बाकी है, तो मैं एक पेपर लूंगा और इस सिचुएशन को सॉल्व करूंगा। देखिए केस नंबर 3, Ashu's share is taken by Neeru and Anu in the ratio 2:1। अब देखिए आशुष का शेयर कितना है, 2/9 is divided between Neeru and Anu in the ratio 2:1, that is 2/3:1/3। अब देखिए ये 2 है नीरू का और 1 है अनु का, क्योंकि हम लोग इसको नीरू इज टू अनु, ये देखिए नीरू इज टू अनु, इस तरह से हम लोग इसको लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो अब यहां पे एक एक करके समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2/9 जो है उसको बांटेंगे, ठीक है। तो आइए इसको बांटते हैं। नीरूज गेन 2/9 का उसको मिल रहा है 2/3, ठीक है, जो कि हो गया है 4/27। फिर है आपका अनुज गेन 2/9 का 1/3, जो कि है 2/27, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहां पे क्या निकालेंगे, नीरूज न्यू शेयर। ये कैसे निकलता है, ओल्ड है उसके पास 4/9 प्लस न्यू है 4/27, 27 हो गया एलसीएम, तो ये हो गया आपका 12 + 4 16/27। अनुज न्यू शेयर पहले से था 3/9 प्लस नया मिला 2/27, 27 एलसीएम, 9 + 2 11/27, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहां पे निकालेंगे देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ नीरू इज टू अनु। देखो नीरू का कितना है 16/27, अनु का 11/27, कटने के बाद 16:11, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट हम लोग का यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखिए हम लोग फोर्थ कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ कंडीशन में आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है जो अनु है टेक्स ओवर द शेयर ऑफ आशु। अब देखिए आशु रिटायर कर रहा है, 2/9 आशु का है, तो इस केस में क्या होगा, बोल रहा है अनु टेक्स ओवर द शेयर ऑफ आशु। आप ऐसे लिखोगे अनु टेक्स ओवर द शेयर ऑफ आशु, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखिए आशुष का शेयर कितना है, आशुष शेयर 2/9। अब ये ले कौन रहा है, ये ले रहा है अनु, सो अनुज गेन 2/9, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहां पे ट्रांसफर हो जा रहा है। अब क्या हुआ, अनुज
न्यू शेयर, उसके पास पहले से कितना है 3/9 और कितना मिला 2/9, 9 हो गया एलसीएम, 3 + 2 5/9। ठीक है, अब देखिए यहां पे समझिए, न्यू रेशियो किसके बीच में निकलेगा, नीरू अनु, नीरू इज टू अनु। नीरू का है 4/9, अनु का 5/9, 4:5। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए कंडीशन क्या है फोर्थ, पहले तो ओल्ड रेशियो है नीरू इज टू अनु इज टू आशु, 4:3:2। केस 4/9, 3/9, 2/9, 9 आया, ये सारा को ऐड करने से ये हमारा हर जगह काम आएगा। नेक्स्ट, एज पर द केस 4, अनु जो है आशु का पूरा शेयर ले ली है। अनु टेक्स ओवर द शेयर ऑफ आशु, आशु का शेयर था 2/9 जो हम लोग को यहां से पता चला, ये पूरा का पूरा हम लोग अनु को दे दिए, इसीलिए ये पूरा अनु का गेन है। अब अनु के पास पहले से 3/9 था, अब उसको और मिल गया 2/9, इसीलिए जब हम लोग एलसीएम निकाले तो हम लोग को पता चला ये हो गया टोटल 5/9 जो कि है अनु का न्यू शेयर। अब न्यू रेशियो क्या हुआ, नीरू के पास 4/9 अनचेंज्ड 4/9 लिखे, अनु का 5/9 5/9 लिखे। सो नीरू इज टू अनु 4:5। और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ कंप्लीट होता है।